Hello friend, how are you? I hope you are doing well. My name is Devendra. Welcome to Network Creator. Today our topic is IP addressing part number 2. Already we have discussed in last video about IP addressing part number 1. Okay? अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पहले आप पार्ट नंबर 1 की वीडियो देखें ताकि आपको मैक्सिमम चीजें वहां से क्लियर होंगी, उसके बाद आप पार्ट नंबर 2 को देखें। ओके, इस वीडियो के राइट कॉर्नर पर एक आई आपको दिख रहा होगा, उस आई पर क्लिक करके आप पार्ट नंबर 1 की वीडियो को देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा एंड राइट कमेंट्स फॉर योर व्यूज ऑल्सो। ओके फ्रेंड, तो अब हम आते हैं अपने आईपी एड्रेसिंग के पार्ट नंबर 2 में हम क्या करने हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा बिकॉज हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। राइट, जैसे उनमें से मैं फर्स्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, IPv4 का रेंज क्या होता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जैसे ही ये क्वेश्चन किया जाएगा आप बोलोगे हमें तो क्लास पता है, क्लास की रेंज होती है, IPv4 का कौन सा रेंज होता है। तो फ्रेंड मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि IPv4 का रेंज सारे जो क्लास आपको पता है उन्हीं को कंबाइन कर दीजिए, वो हो गया IPv4 का रेंज। बिकॉज पहले ये रेंज आया था, इन रेंज को ही डिवाइड किया गया है क्लास में। राइट, तो जो IPv4 का रेंज है वो 0 to 255। बिकॉज हमें कंफ्यूजन ये होता है कि इंटरव्यूअर कुछ हमसे पूछता है और हम उसको रिस्पॉन्ड कुछ और करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, जितना आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप जस्ट उतना ही उनको आंसर करिए। राइट, IPv4 रेंज 0 to 255। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैक्सिमम पॉसिबल addresses in IPv4, maximum possible addresses in IPv4। फ्रेंड हम IPv4 के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए हम मैक्सिमम IPv4 की बातें करेंगे। IPv6 का एक हम सेपरेट वीडियो आपके लिए डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज उसको देखना। तो जो रेंज होता है आपको पता है कि IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, कितने बिट्स, 32 बिट। तो हम 2 रेज पावर अगर हम 32 कर दें, ओके, 2 रेज पावर 32, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए कि क्लास ए में कितने नेटवर्क होते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क। तो हम जो प्रीवियस वीडियो में जो जानते हैं कि 8 बिट रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि उनमें से हर एक क्लास में कुछ बिट्स रिजर्व होते हैं क्लास के लिए, क्लास को डिनोट कराने के लिए। तो क्लास ए के लिए एक बिट्स जो हायर बिट होता है, हायर बिट आपको पता होगा कि अगर हम लिखते हैं तो हायर बिट में क्या होता है, 128, ओके, 64, उसके बाद 32, आफ्टर दैट 16, आफ्टर दैट 8। राइट, आप ऐसे ही कल हमने बताया था, लास्ट जो वीडियो था 4, 2, 1। तो इनमें से जो हायर बिट होता है वो कौन सा है, 128। तो ये बिट रिजर्व है फॉर द क्लास। तो ये बिट्स को अगर मैं छोड़ देता हूं तो 8 बिट में से 1 बिट को हम अगर माइनस करते हैं तो ये क्या बनता है हमारे लिए, 7 बिट्स। राइट, तो 7 बिट्स के लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे 128। राइट, बट इनमें से 2 जस्ट इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे, 2 नेटवर्क हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज वो रिजर्व होता है। तो हमारा जो यूजेबल नेटवर्क होता है वो होता है टोटल 126। राइट, सेम लाइकवाइज अगर हम बी क्लास की बात करते हैं तो बी के लिए जो रिजर्व होता है
2 बिट रिजर्व होते हैं क्लास के लिए। ओके, तो इसमें अगर हम बी क्लास की बात करते हैं, बी क्लास में नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होते हैं 16, राइट। अगर उन 16 में से ये 2 हमारे रिजर्व हो जाते हैं, राइट, ये 2 बिट हमारे रिजर्व हैं, तो हमारा ये 2 बिट्स हैं, न कि 1 0 10, राइट। ये 1 अलग है, 1 अलग है और 0 अलग है, देयर आर 2 बिट्स, राइट। तो आपके जो बचेंगे बिट्स वो कितने बचेंगे, 2 रेज़ पावर 14, राइट, 2 रेज़ पावर 14, 2 रेज़ पावर 14 की वैल्यू क्या आएगी, आप कैलकुलेशन करना, मेरे अकॉर्डिंग 16384 आना चाहिए, राइट। तो इतनी ये क्या बनेंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क, राइट। अब हम बात करते हैं सेम क्लास सी की। अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ रिजर्व बिट होता है फॉर द क्लास वो होता है 110, राइट। अब नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं क्लास सी में, आपको पता होगा कि 3 ऑक्टेट होते हैं। तो 3 ऑक्टेट में अगर 3 ऑक्टेट के टोटल नंबर ऑफ बिट्स की बात करते हैं तो 24 में से ये हमारे कुछ बिट्स रिजर्व हैं जो हमने अभी जस्ट बताया आपको, 3 बिट्स। तो 3 बिट्स को अगर 24 में से माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, 21। तो सी क्लास के जो नेटवर्क बनेंगे डियर वो बनेगा 2 रेज़ पावर 21, ओके, 2 रेज़ पावर 21, ये बनेगा नेटवर्क। अब ये नेटवर्क कितना कैलकुलेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, 2097152, ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स, राइट। कंफ्यूजन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट ए क्लास में 8 बिट होता है, बी में 16 बिट होते हैं, सी में 24 बिट होता है, बट उनमें से कुछ बिट्स रिजर्व होते हैं जो ये हमने आपको बताया कि ए क्लास में 1 बिट रिजर्व होता है जो हायर बिट्स होता है, सी क्लास में ये फर्स्ट 3 बिट्स होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क की जो स्टार्टिंग होती है ना वो फ्रॉम लेफ्ट होता है, अगर हम होस्ट की बात करते हैं ना तो वो राइट से होता है, ये चीज़ आगे हम भी डिस्कस करेंगे। तो लेफ्ट एंड राइट, इसको आप प्लीज़ नोट इट डाउन कि ए क्लास में नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं। तो ये हमने क्या अभी देखा, टोटल नेटवर्क्स, ओके। इन क्लास ये है, आप प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स ये तो रहा हमारे टोटल नेटवर्क क्लास में कितने बनेंगे। अगर आपसे सेम लाइकवाइज पूछा जाए कि टोटल होस्ट, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। टोटल होस्ट इन क्लास, ओके। तो अगर हम ए क्लास की बात करते हैं, ए क्लास में होस्ट बिट कितने रिजर्व होते हैं, 24, 3 ऑक्टेट में 24, बिकॉज 1 ऑक्टेट कंटेन्स 8 बिट, है ना। तो आपका ये क्या बनेगा, 2 रेज़ पावर व्हाट 24। बट डियर यहाँ पे देखिए -2 आपको करना है, बिकॉज ये 2 एड्रेसेस हम वैलिड नहीं होते। एक होता है नेटवर्क आईडी, ओके, दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है और कैसे हम उनको क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप जस्ट -2 करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो बनेगा। बी क्लास की हम बात करते हैं
तो बी क्लास में आप देख सकते हैं, आपको पता है कितने बिट्स होते हैं, 16, राइट। तो 16 माइनस 2, ये आप कैलकुलेशन करेंगे, जो बिट्स टोटल आएगा नंबर वो होगा होस्ट एक क्लास का, राइट। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सी क्लास में, एक नेटवर्क में कितने होस्ट बनेंगे, तो 2 रेज़ पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू ये होगा। तो डियर, ये होस्ट एक नेटवर्क क्लास को न समझ के आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर नेटवर्क, ओके, क्या, पर नेटवर्क। आप इनको ऐसे समझिए, ये बेटर होगा कि एक नेटवर्क में इतने होस्ट बनेंगे, राइट। अगर आपके 126 नेटवर्क हैं, यहाँ पर जो भी नंबर आता है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वह एक क्लास का नेटवर्क बनेगा, राइट। ये इतने नेटवर्क हैं जो होस्ट बनेगा, इनसे आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी क्लास का बनेगा। सी क्लास के नेटवर्क को होस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी क्लास का टोटल होस्ट बन जाएगा, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ओके फ्रेंड। तो अब हम कुछ IPv4 के रिजर्व रेंज हैं जो हम ISP यूज़ नहीं करता है, वो पर्टिकुलर रिजर्व होता है, राइट। तो अब हम उनके बारे में देखेंगे। IPv4 रिजर्व एड्रेस, ओके। इसके लिए मैं थोड़ा सा यूज करूंगा, फर्स्ट ये हो गया क्लास, ये हो गया स्टार्ट, एंड परपज, राइट। फर्स्ट हमारा हो गया, कलर चेंज करते हैं, क्लास स्टार्ट रेंज, एंड रेंज, ओके, एंड इनका पर्पज क्या है, ओके। तो फर्स्ट हम अगर बात करते हैं तो क्लास ए की, तो क्लास ए में जो रिजर्व होता है, फर्स्ट होता है स्टार्ट रेंज 0 का, राइट। तो आपको पता है कि IPv4 32 बिट होता है, तो 0 को आप 32 बिट में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 0, इनका एंड नहीं है, ओके। बी क्लास, उसके बाद जो ए क्लास है, इसमें हमारा रिजर्व होता है 10.0.0.0, हम 32 बिट एड्रेस राइट कर रहे हैं, ओके। एंड रेंज होगा 10.255.255.255। देखिए यह एक IP एड्रेस का रेंज है, न कि वैलिड रेंज। वैलिड क्या होता है, जो आप कंप्यूटर में असाइन कर सकते हैं, राइट। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी का लेक्चर लेकर आएंगे। उसके बाद है 127.0.0.0, 127.255, नाउ अगर हम क्लास बी की देखते हैं, बी क्लास में भी कुछ एड्रेसेस रिजर्व हैं। बी का फर्स्ट रिजर्व है 169.254.0.0, नेक्स्ट जो एंड है 169.254.
.255.255 राइट। उसके बाद 172.16.0.0 राइट। क्लास सी की हम बात करते हैं 192.168.0.0 यह प्राइवेट में फिक्स होता है 192.168.255 राइट। ये देखिए आपके क्लास फुल में हम बात कर रहे हैं, ये टोटल क्लास फुल का रेंज है। इनके जो पर्पस होता है ये हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग में यूज करते हैं। ओके ये आईना रिजर्व किया हुआ है, IANA रिजर्व्ड बाय आईना राइट। ये आईना के थ्रू रिजर्व किया गया इंटरनेटवर्क असाइन नंबर अथॉरिटी राइट। उसके बाद आता है यह नीचे का जो 10 का नेटवर्क है। आपको पता होगा कि 10 का नेटवर्क हमारा प्राइवेट के लिए रेंज है। ओके 127 यह नेटवर्क लूपबैक है, लूपबैक एड्रेस। इनका पर्पज क्या होता है? बेसिकली अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है नेटवर्क कार्ड से रिलेटेड राइट, अभी मैं एक मिनट में क्लियर करता हूँ। लेट सपोज आपका नेटवर्क पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आपके पास आईपीज नहीं मिल रहे हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क ये कैसे मेक श्योर होंगे कि हमारा कंप्यूटर का लैन कार्ड ओके है। उसके लिए आप इनके बीच का कोई भी एड्रेस जो लूपबैक एड्रेस होता है, कहने के लिए हम यही बोलते हैं कि 127.0.0.1 है ओके, बट आप इनके बीच का कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं। आप इनके बीच का कोई भी एड्रेस यूज करिए लूपबैक के लिए, ये कम्युनिकेशन होगा। आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा भी देता हूँ CMD। आप जो भी एड्रेस लेना चाहते हैं लाइक 127.10.10.0.1 राइट, तो ये देखिए कम्युनिकेशन आ रहा है। सेम आप अगर दूसरे एड्रेस से भी बोलते हैं 100.110.10, इससे भी कम्युनिकेशन आ रहा है। ये आपका लूपबैक है। इट मीन्स कि हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है NIC कार्ड, दैट इज वर्किंग प्रॉपर्ली ओके। अब नेक्स्ट सेम हम बात करते हैं इसकी, ये आपका जो रिजर्व होता है 169.254, यह अपीपा के लिए होता है, ऑटोमेटिक एड्रेस। ओके तो 169 का एड्रेस आपको पता चल गया, 169.254 यह फिक्स होता है अपीपा। अब बात होती है अपीपा क्या होता है। जब आपका सॉरी जब आप कभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, पीछे से कोई प्रॉब्लम होती है, मॉडेम आपका आईपी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, DHCP सर्वर से आईपी नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में अपीपा रिस्पॉन्सिबल होता है। DHCP फेल होने के बाद अपीपा रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम को एक आईपी प्रोवाइड कर दे। बिकॉज जब कोई सिस्टम नेटवर्क में आता है राइट, तो नेटवर्क में आने के बाद उसको मिनिमम 1 एड्रेस चाहिए होता है, कम से कम एक एड्रेस होना चाहिए। तो एड्रेस असाइन करने का मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये अपीपा क्लियर है। जब DHCP फेल होगा तो सिस्टम को अपीपा आईपी प्रोवाइड करेगा राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 172.1.6। आपको पता है कि प्राइवेट के लिए फिक्स है, यह सभी एड्रेस ISP यूज नहीं कर सकता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्राइवेट रेंज। ये सभी हमने लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नेटवर्क का बिट्स कैसे चेंज होता है, सबनेट आईडी क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट क्या होता है। इससे रिलेटेड पार्ट नंबर 3 अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा है। तो आई होप कि दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।